नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार टूटने की कगार पर है। भले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फिर चाहे कितने भी दावे कर लें कि दरअसल सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सही साबित हो रहा है कि महाराष्ट्र में 3 पहियों की सरकार चल रही है और तीनों ही पहिए अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जो बयान सामने आया है वो यही साबित कर रहा है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अजीत पवार ने यह कहा है कि दरअसल कांग्रेस की सरकार राजस्थान पंजाब में आई तब ईवीएम ठीक था, तब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी कहीं पर हारती है तो वो ईवीएम को दोष दे देती है। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर नाना पटोले के एक आदेश के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ईवीएम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वहां नाना पटोले की ओर से यह कहा गया है कि दरअसल बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़े किए, जिसको लेकर अब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी महाराष्ट्र में की जा रही है। और इसी कड़ी में अजीत पवार का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब से लेकर राजस्थान में जब आई तो तब उन्होंने ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाए, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी हारती है वैसे ही वो दोष मढ़ देती है कि ईवीएम को मैनेज किया गया है, तो ये नहीं चलेगा। आपको बता दें, एनसीपी के नेता हैं अजीत पवार और महाराष्ट्र में इस वक्त गठबंधन की सरकार है। एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना मिलकर वहां की सत्ता पर बैठी हुई है, लेकिन तीनों ही पार्टियों के बीच मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब एनसीपी के नेता अजीत पवार ने नाना पटोले पर निशाना साधा है। हालांकि नाना पटोले ने महाराष्ट्र के स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं, लेकिन इसको लेकर भी शिवसेना नाराज चल रही है। तो लगातार तीनों ही पार्टियां आपस में झगड़ती नजर आ रही हैं। वहीं इसको लेकर जब एनसीपी के नेता अजीत पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल वो अपने निजी अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम उचित मतदान सुनिश्चित करती है और मतों की जो संख्या है यानी वोटों की जो संख्या है उसे सही दिखाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं 6 चुनाव लड़ा हूं और 6 चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें वोटों की गिनती बिल्कुल सही दिखाई गई है। हालांकि अजीत पवार ने साथ ही ये भी कहा कि ईवीएम एक माध्यम है कि अगर हार जाओ तो ईवीएम पर सारा दोष मत दो। तो ईवीएम को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार में अब एक बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी जहां बैलेट पेपर पर चुनाव करने की मांग कर रही है कि बैलेट पेपर पर वहां स्थानीय जो चुनाव हैं वो होने चाहिए, लेकिन इसको लेकर अब एनसीपी ही 2 भागों में बढ़ती नजर आ रही है। एक और एनसीपी के कुछ नेता हैं जो बैलेट पेपर पर चुनाव करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी के नेता हैं अजीत पवार, उनका अलग मत है। वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम जो मतों की संख्या है वो सही दिखाता है, ऐसे में ईवीएम को दोष नहीं देना चाहिए। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर ले कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हार जाते हैं तो उसे एक्सेप्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए। तो इस तरीके से लगातार अब महाराष्ट्र में मतभेद तीनों ही पार्टियों में नजर आ रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे अभी भी ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है वो बिल्कुल सही है, तमाम फैसले सही तरीके से लिए जा रहे हैं, कोई भी पार्टी में मतभेद नहीं है उद्धव ठाकरे की ओर से। हालांकि ये भी कहा गया है, लेकिन बीजेपी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी की ओर से, गृह मंत्री की ओर से भी ये कहा गया है कि इस वक्त जो महाराष्ट्र में सरकार है वो 3 पहियों की सरकार है और तीनों ही पहिए अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं उस पर तीनों ही पार्टियों का एक मत नहीं है। इसको लेकर पार्टी आने वाले वक्त में बिखर सकती है। शिवसेना खासतौर पर जो अभी तक बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो दोनों ही पार्टियों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद सामने आया, जिसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर वहां की सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन सरकार बनने के बाद से ही तमाम फैसलों को लेकर तीनों ही पार्टियों में मतभेद सामने आया है। बात अगर शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस पार्टी पर शिवसेना निशाना साधती नजर आई है। शिवसेना की कोशिश है कि
महाराष्ट्र में वो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे, लेकिन दूसरी ओर एनसीपी इस कोशिश में है कि वो उसका वर्चस्व महाराष्ट्र में रहे। तो दोनों ही पार्टियों के बीच यहां भी मतभेद सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अजीत पवार अब इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं उनके मायने क्या निकाले जाएं, यह सवाल लगातार बना हुआ है। तो महाराष्ट्र में सरकार में मतभेद, लेकिन बीजेपी इसे पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। अजीत पवार का जो बयान सामने आया है उसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है वो मुश्किल में पड़ सकती है। क्या बीजेपी अब एनसीपी के साथ मिलकर वहां की सत्ता पर काबिज होगी, क्योंकि इसको लेकर कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि 2019 में जब नतीजे सामने आए उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में वहां की सत्ता पर काबिज होने के लिए शिवसेना ने अलग होने का बीजेपी से फैसला कर लिया, लेकिन बीजेपी की ओर से अजीत पवार के साथ मिलकर वहां की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की। बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बनाया गया। ऐसे में एक बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला, लेकिन फिर से देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा, उसके बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एक अलग ही राजनीतिक समीकरण देखने को मिला कि किस तरीके से अजीत पवार बीजेपी के साथ मिलकर वहां उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया, उसके बाद एक बार फिर से अब वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। तो अजीत पवार एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में वहां की राजनीति का खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। और उनका जो बयान अब आया है, उन्होंने नाना पटोले के जो आग्रह उन्होंने किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, उस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा है कि अगर कोई सुझाव आता है तो मुख्यमंत्री और जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उस पर चर्चा कर आखिरी फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से कागज और पैसे की बचत होती है, इसलिए मतपत्रों का इस्तेमाल बंद हो गया है। तो जाहिर है ईवीएम को लेकर उनका जो मत है, उनका जो विचार है वो अलग है, लेकिन एनसीपी के कुछ नेता ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है। शिवसेना इस पूरे मतभेद को यह कह रही है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सरकार में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर जो इन तमाम नेताओं के बयान सामने आते हैं वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है, जिस तरीके से तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के कोंकण में पहुंचे थे और वहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना मुश्किल में है और आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसको लेकर शिवसेना जिस तरीके से बौखलाई हुई थी, उन्होंने तमाम शिवसैनिकों को लेटर लिखा था। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की ओर से यह कहा जा रहा था कि दरअसल शिवसेना को खत्म करने की साजिश बीजेपी की ओर से रची जा रही है, लेकिन उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार वर्सेस राज्यपाल की स्थिति भी वहां देखने को मिल रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अब वहां जो गवर्नर है महाराष्ट्र के उनसे भिड़ती नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार लगातार इस कोशिश में है कि वहां राज्यपाल को जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे वो तमाम सुविधाएं छीनती नजर आ रही है। और ताजा मामला यह है कि महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से आपस में उलझती नजर आ रही हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्हें हाल ही में मसूरी में आईएएस एकेडमी में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन्हें सरकारी जहाज की इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें उस जहाज से नीचे उतरना पड़ा। तो किस तरीके से बौखलाहट अब राज्यपाल पर उतारी जा रही है ये भी दिखाई दे रहा है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी 2019 के बाद पुरजोर तरीके से आमने सामने हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। ये तो एक और की स्थिति है, लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार है
एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना वो आपस में ही किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर उलझ रही है, इसकी बानगी भी रोज देखी जा रही है। और अजीत पवार का ये जो बयान आया है, ये साफ तौर पर यह दिखाता है कि महाराष्ट्र सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार में जो तीनों पार्टियां गठबंधन में हैं, उनमें मतभेद है। यही वजह है कि अब ईवीएम को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला शुरू हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी के स्पीकर थे नाना पटोले, उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अब वहां महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर उन्हें बैठाया जा सकता है। इसको लेकर भी शिवसेना में नाराजगी है। साथ ही अजीत पवार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं एनसीपी अपने आप को महाराष्ट्र में मजबूत करने की कोशिश में है और बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर शिवसेना लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है। तो पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी इस पूरे मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज हो जाए और शिवसेना को एक बड़ा झटका जाहिर है लगेगा। लेकिन फिलहाल शिवसेना इस पूरी स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अभी भी ये कह रहे हैं कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, गठबंधन सरकार में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन बीजेपी की ओर से जो बयान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।